जय हिंद दोस्तों आपको पता ही है कि जब आप सर्विस से रिटायरमेंट आते हैं तो उस समय आपको ग्रेच्युटी मिलती है, कम्यूटेशन मिलता है। और वो जो आपको कम्यूटेशन मिलता है दोस्तों, उसका रिस्टोरेशन का पीरियड होता है 15 साल। लेकिन अभी भी दोस्तों कई पेंशनर्स जो है मुझे मैसेज भी कर रहे हैं और इवन कि मैंने देखा है वो शिकायतें भी डालते रहते हैं, चाहे वो स्पर्श में डाल रहे हैं चाहे बैंकों में जाकर कि हमारा जो 15 साल का रिस्टोरेशन पीरियड है, हम 2006 में रिटायर आए थे, 7 में रिटायर आए थे, अब जो है 2022 में जो है उसको रिस्टोर हो जाना चाहिए था। लेकिन जो है अभी भी हमारा कम्यूटेशन काटा जा रहा है और कम्यूटेशन तो काटा ही जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी पेंशन स्लिप दिखाई दे रही है उसमें हमें बताया जा रहा है कि आपका जो रिस्टोरेशन है कम्यूटेशन का वो 2034 तक होगा। तो क्या जो है 15 साल की बजाय अब कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन 28-29 साल हो गया है? इस प्रकार के जो है सवाल दोस्तों कई पेंशनर्स पूछते रहते हैं और इसी के रिगार्डिंग भी जो है वो कंप्लेंट डालते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं और किनके बिल्कुल एग्जैक्ट सही समय पर कम्यूटेशन बंद हो चुके हैं उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। और इसके बाद मैंने पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा था, उसका भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको जवाब दूंगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों एक पेंशन स्लिप है पेंशनर की और इस प्रकार से पीपीओ का मैंने जो है अंतिम का नीचे का जो है पेज यहां पर लिया हुआ है। अब यहां पर आप पेंशन स्लिप देखेंगे दोस्तों, आप भी अपनी चेक कर सकते हैं। जब आप रिटायरमेंट आए थे, आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो पेंशनर हैं वो 31 मार्च 2006 को रिटायर आए थे। तो उस हिसाब से जो है इनका जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो कब खत्म हो जाना चाहिए था दोस्तों? 6 और 10 16 और 5 21 2021 में जो है इनका खत्म हो जाना चाहिए था इनको कम्यूटेशन। लेकिन इनका आप देखिए इनको अलग अलग डेट दिखा रहा है, 2024 की भी ये डेट दिखा रहा है कम्यूटेशन, उसमें जो है इतना कट रहा है। ये जो है 2025 का भी इनका दिखा रहा है, 2025 का दिखा रहा है और इवन की जो है 2034 तक का जो है इनका कम्यूटेशन का रिस्टोरेशन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये पेंशनर परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये लगातार जो है इन्होंने बैंक में भी कंप्लेंट डाली थी, इनको कुछ रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिल पाया था। लेकिन अब मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और आप इसी में देखिए दोस्तों, इसमें आप देख भी रहे हैं यहां पर दिखाया गया है कि आपको कम्यूटेशन मिला है। देखो रिटायर तो 2006 में आ गए हैं और इनको दिखाई दे रहा है कि 2010 में भी 2019 में भी इनको कम्यूटेशन मिला है। अरे भाई रिटायर आ गए हैं तो उसके बाद कम्यूटेशन इनको क्यों मिल रहा है? तो इसी का कारण मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले जो है मैंने इनको कहा कि आपको दोबारा कम्यूटेशन मिला है। नहीं, मुझे कोई कम्यूटेशन नहीं मिला है इन्होंने कहा। तो मैंने इनको बताया कि क्या सर्विस जो आप रिटायरमेंट आने के बाद आपको जो है कुछ एरियर मिले थे? तो इन्होंने कहा बिल्कुल मिले थे। कब मिले थे, क्यों मिले थे? हालांकि दोस्तों कई पुराने पेंशनर्स को पता ही नहीं लगता है। तो इनका कहना था कि मुझे ओआरओपी का भी एरियर मिला है, 7 सीपीसी में भी जो है मेरी पेंशन बढ़ी थी तो उसका भी जो है एरियर मिला है। तो मैंने जो है इनसे कहा कि अगर जो है इस प्रकार से 2019 में आपको दिखा रहा है कि आपको जो है एरियर मिला है, कुछ कम्यूटेशन का जो है आपको अमाउंट मिला है, क्योंकि अगर 2019 में मिला है तो इसकी रिकवरी 2034 दिखाएगा, क्योंकि 19 से 15 साल कब पूरे होते हैं? 2034 में पूरे होते हैं। तो मैंने जो है जो इनकी पासबुक है, मैंने कहा अपनी पासबुक प्रिंट करवाइए। तो इनके पास पड़ी हुई थी पासबुक। मैंने कहा पहले इस पीरियड का आप 2019 का मुझे जो है भेजिए एक स्टेटमेंट आपके पासबुक का। तो इन्होंने अपने पासबुक की फोटो खींची मई 2019 की। जी हाँ, आप यहां पर देख रहे हैं 10 मई 2019 का यहां पर दिखा रहा है। तो इन्होंने जो है मई 2019 की, आप देख रहे हैं 10 मई 2019 की इन्होंने मुझे अपने पासबुक की स्टेटमेंट भेजी। अब देखिए आप भी इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 10 मई 2019 को बाई पेंशन इनको जो है यहां पर देख रहे हैं ARR यानी कि इनको एरियर मिला है, कुछ एरियर मिला है। और कितना मिला है? 6,05,139 रुपए का इनको एरियर मिला है। अब दूसरा जो है इसमें क्या मिला है? COM यानी कि इनको कम्यूटेशन मिला है 1,19,419 रुपए इनको, जो आपको कम दिखाई दे रहा होगा यहां पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा इनको पेंशन मिली है मई 2019 की 21,125 या समथिंग 22,125 यहां पर दिखा रहा है। अब आप सोच रहे हैं रिटायरमेंट तो 2006 में आ गए हैं और एरियर जो है इनको जो है ये कौन सा एरियर मिल गया है इनको 2019 में? कौन सा जो है इनको ये कम्यूटेशन किस बात का मिल रहा है? तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं, देखिए सबसे पहली बात तो ये 2006 में रिटायर आए थे, 2006 में भी आए, कोई 2007 में, इवन की कोई
7 सीपीसी के बाद भी आए, उनका भी दोबारा कम्यूटेशन आया। कैसे आया? क्योंकि 2006 में जब रिटायर आए थे तो 5वें पे कमीशन में आए थे। हालांकि लागू तो जनवरी 2006 से हो गया था 6वां पे कमीशन, लेकिन इनको क्यों नहीं मिला? लागू भले हुआ लेकिन 2008 में जाकर के इंप्लीमेंट किया गया था जो पे कमीशन था। तो 2006 में तो इनको 2005 ये 5th पे कमीशन के अनुसार इनको कम्यूटेशन मिल गया था, लेकिन जब ये 2008 में इंप्लीमेंटेशन हुआ तो इनकी पेंशन जो सैलरी और पेंशन थी वो रिवाइज हुई, और उस रिवाइज के अकॉर्डिंग जो है 2008 या 9 में जो है इनको क्या हुआ उसी के अकॉर्डिंग जो है इनको कम्यूटेशन का अमाउंट भी मिला। और जब भी इनको अमाउंट मिला 2009 या 10 या 8 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक तो वो वाला पीरियड बढ़ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं 2024 एक इनका रिस्टोरेशन का पीरियड दिखा रहा है। तो जो 2006 में मिला था वो तो इनका खत्म हो गया, बंद हो गया, लेकिन जो 2009 में इनको मिला इसके हिसाब से, ठीक है ना, जो 6 पे कमीशन के हिसाब से, तो उसका रिकवरी जो है उसका रिस्टोरेशन पीरियड कब का हो गया? 2024 का। इसके अलावा इनको फिर इसके बाद 2010 में भी इनको कम्यूटेशन का अमाउंट मिला, और 2019 में भी जो है इनको कम्यूटेशन का अमाउंट मिला। और किस चीज के मिले हैं? आप सोच रहे होंगे कि यार ये एरियर या ये कम्यूटेशन किस चीज का मिला हुआ? आपको बता दूं दोस्तों, देखिए पहली बात तो इनको 6वें पे कमीशन के अनुसार पहले वहां पर एरियर भी मिला और जो है कम्यूटेशन भी इसी के अकॉर्डिंग मिला। दूसरा जो है आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बीच बीच में रिविजन्स होते रहते हैं, कई सर्कुलर निकलते हैं, जैसे कि 568, 570 ऐसे सर्कुलर बीच में निकले थे, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी पेंशन बढ़ी, और जब अकॉर्डिंगली इनकी पेंशन बढ़ी तो उसी के हिसाब से जो है इनका कम्यूटेशन भी वहां से रिकॉर्ड से पे अकाउंट ऑफिस से इनके खाते में डाल दिया गया। अगली चीज 7 सीपीसी में, जैसे आपको बताया जो 2016 में आ गए थे तो वो तो 6 सीपीसी के हिसाब से आ गए थे, लेकिन बाद में 18 में जाकर के जब रिवीजन हुआ तो कई पेंशनर्स को 18 में भी जो है उसका बेनिफिट मिला, मतलब कम्यूटेशन अमाउंट मिला, कुछ एरियर मिला, और किसी को जो है 2019 में भी मिला। तो इसके अलावा भी दोस्तों कुछ अदर रिवीजन हुए, उसके अकॉर्डिंगली जो है बैंकों ने, जो बैंक सीपीपीसी थे, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली उनका कम्यूटेशन बाद में डाल दिया। और जब जब भी उन्होंने जो है कम्यूटेशन उनको दिया है, वो चीज जो है पहले तो आप जब बैंक से लेते थे आपको कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन स्पर्श जो है, जब स्पर्श में आपका डाटा भेजा गया तो इसमें पूरी डिटेल भेजी गई कि आपको कब कब कम्यूटेशन का अमाउंट बैंक ने पे किया है और उसकी रिकवरी अलग अलग क्यों है। देखिए जब ये 2024 में ये खत्म हो गया तो आपके ये 3 कटेंगे, ठीक है, 25 वाला ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद 2 कटेंगे, यानी कि 1704 और 1729 रुपए आपका जो है कटेगा। और लास्ट में जब ये 25 में ये भी खत्म हो जाता है तो केवल 1704 रुपए कटेगा, जो कि 2034 तक कटना है। तो इस प्रकार से आपके कुछ डाउट दूर हो रहे होंगे कि कब आपको जो है आपको कम्यूटेशन बीच बीच में अलग क्यों मिले हैं और क्यों आपकी इसकी रिकवरी जो है आगे तक दिखा रहा है। और दोस्तों कुछ लोगों को नहीं मिले, कई पेंशनर्स को नहीं भी मिला है तो उनका 15 साल में खत्म हो गया है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों इस प्रकार के फॉर्म ऑफ ऑप्शन भी आए थे कि जो जैसे 2016 में जो रिटायरमेंट आए थे तो 18 में जब रिवीजन हुआ तो कई पेंशनर्स को इस प्रकार के फॉर्म ऑफ ऑप्शन आए थे कि आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको कम्यूटेशन चाहिए या नहीं चाहिए, जो आपकी पेंशन रिवाइज हुई है 7वें पे कमीशन के हिसाब से। आप देख रहे हैं फॉर्म ऑफ ऑप्शन फॉर कम्यूटेशन ऑफ एडिशनल पेंशन फॉर दोज रिटायर्ड डिस्चार्ज इनवैलिड फ्रॉम सर्विस ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2016 एंड हुज पीपीओज हैव बीन इशूड एट प्री रिवाइज्ड पेंशन रेट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2016 में आया होगा तो प्री रिवाइज्ड पेंशन यानी कि 5वें पे कमीशन के हिसाब से इनको पीपीओ जारी हुए थे। तो बाद में जब 2018 में जो है इनका पेंशन रिवीजन हो गया 7वें पे कमीशन के हिसाब से, क्योंकि समय लगता है आपको पता है, इसीलिए डिमांड भी की जा रही है कि अभी जो है जो 8वां पे कमीशन है उसको अभी से गठित कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो है 2026 में जो है शुरू में ही जो है यह इंप्लीमेंट हो जाए। क्योंकि अगर उसी समय 1 आध साल पहले 6 महीने पहले गठित करते तो 1.5-2 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं उसको अप्रूव होने में कैबिनेट से, ये सारी चीजें जो है उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होने में। इसलिए अभी मांग की जा रही है कि जल्दी जो है 2 साल पहले ही इसको गठित कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आई ऑप्ट कम्यूट द एडिशनल कम्यूटेबल अमाउंट विच बिकम ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ रिवीजन ऑफ माई पे ऑब्लिक पेंशन। तो ये ऑप्ट करते हैं या फिर आई डू नॉट ऑप्ट। तो कई पेंशनर्स ने जिनको जागरूक थे तो उन्होंने जो है भेज दिया है। अब जैसे इन्होंने भेजा है अपना आई डू नॉट ऑप्ट, इनका जो है रिटायरमेंट कब का था, 30 जून 2016 का था, तो इनको भी आया था या फिर इन्होंने कहीं से प्राप्त किया
और इस प्रकार से आई डू नॉट ऑप्ट करके जो है इन्होंने भेजा, तो इनको वो कम्यूटेशन नहीं मिला। तो जब कम्यूटेशन ही नहीं मिला तो रिकवरी भी आगे नहीं होगी। लेकिन अगर आपको मिला होगा दोस्तों तो उसकी रिकवरी अगले 15 साल तक होगी, जब भी जिस भी साल मिला है आपको तब से लेकर 15 साल। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे सवाल पूछा था इस प्रकार का कि ये 3 चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर बिल्ली और चूहा, इनका वजन 10 केजी है, कुत्ता और चूहा का वजन 20 केजी है, और कुत्ता और बिल्ली का वजन अगर तराजू में रखा जाए तो 24 केजी है, और तीनों को एक पलड़े में रख दिया जाए, तराजू में रख दिया जाए, तो फिर इनका वजन कितना केजी होगा। दोस्तों इसके 2 मेथड हैं। एक तो आप सीधा निकाल सकते हो इंडिविजुअली कि चूहे का कितना वजन है, बिल्ली का कितना वजन है और कुत्ते का कितना वजन है, तो मैंने भी निकाल दिया। हालांकि दोस्तों आप लोगों में से ज्यादातर पेंशनर्स ने जो है, ज्यादातर व्यूअर ने सही जवाब दिए हैं, कुछ ने दोस्तों गलत भी जवाब दिए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेहनत सबने की है, दिमाग सबने लगाया दोस्तों। फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। अगर इंडिविजुअली निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो जो चूहा है, चूहे का वजन यहाँ पर 3 केजी है, जो बिल्ली है उसका 7 केजी वजन है, और जो कुत्ता है दोस्तों इसका है 17 केजी वजन। तो इन तीनों का मिलाकर 27 केजी वजन हो जाता है। और दूसरा एक आसान सा मेथड है दोस्तों, आनुपातिक। आप जो है इन तीनों को जोड़ दीजिए, 10 केजी, 20 केजी और 24 केजी, जैसे कि मैंने यहाँ जोड़ दिया है। और इसके बाद इसको कर दीजिए बटे 2, इसका आधा कर दीजिए, यानी कि आप इनको जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। 54 का आधा करेंगे दोस्तों तो 27 केजी। इस प्रकार से भी जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियां मिली होंगी। आप चाहें तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्य पेंशनर्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी जो है कम्यूटेशन के रिगार्डिंग ये डाउट दूर हो जाएं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।